हाय वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं गाइस। हम देखने वाले हैं कि इस टाइम पीरियड में डिवाइन यूनिवर्स आपको क्या इम्पॉर्टेंट अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं। आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए क्या सुनना क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। और ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का सिर्फ कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं सिर्फ उतने ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। अभी हुआ क्या कि मुझे आपकी जो रीडिंग है वो मुझे दोबारा से करनी पड़ रही है, बट येस मैंने यहाँ पे कार्ड्स मेरे निकले हुए हैं और मैं उनको रखना नहीं चाहती क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था और ऑलरेडी एक बारी रिकॉर्डिंग हो चुकी है और यही मैसेज आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं अपने कार्ड्स को दोबारा से रखूँ, फिर से शफल करूँ और फिर आपको दोबारा से नए मैसेजेस निकाल करके दूँ। नो, मैं चाहती हूँ कि ये जो मैसेज आपके लिए निकला है मैं आपको दोबारा से उसको रिपीट करके दूंगी। ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई टेक्निकल इशू की वजह से, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी डिवाइन जसवीर गाइस, प्लीज मदद कीजिए। तो वर्गो कन्या राशि, आपके लिए जो पहले कार्ड निकले थे ना वो ये थे फॉरगिव की एनर्जी और यहाँ पर वॉयलेट फ्लेम। ये दोनों कार्ड्स एक साथ आप लोगों के लिए निकले हैं यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि आपको इस टाइम पीरियड में यहाँ पर ये बोला जा रहा है, इस टाइम पीरियड में ना आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है वो है किसी इंसान को माफ़ करना। अगर आप, मुझे ऐसा लग रहा है या तो वो इंसान या फिर वो कोई सिचुएशन जो है वो आपकी ज़िंदगी से जा चुकी है, बट ज़िंदगी इन द सेंस फिजिकल फॉर्म में हो सकता है वो पर्सन या वो सिचुएशन जो है निकल चुकी है, बट आपके माइंड में आपके अंदर अभी भी वो है चीज़। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एंगर और ब्लेम है। कहने का मतलब कि आपका किसी स्थिति को लेकर के, किसी सिचुएशन को लेकर के या फिर किसी पर्सन को लेकर के बहुत ज़्यादा गुस्सा है आपके अंदर। आप अभी भी उस ऊर्जा को, उस इंसान को आप ब्लेम कर रहे हो। ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अब ये वक्त है आपकी ज़िंदगी का। इस टाइम पीरियड में आपके लिए यही जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये टाइम पीरियड है आपके लिए कि आप उसको ना रिलीज़ कर दो। ये जो वॉयलेट फ्लेम की एनर्जीज़ है ना, बेसिकली इस वॉयलेट फ्लेम के साथ काम तभी किया जाता है जब आपको कोई भी अपनी लाइफ की नेगेटिविटी को रिलीज़ करना होता है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, वो आपके फिज़िकल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, राइट। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप जिससे भी आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, जिसको भी आप बहुत ब्लेम कर रहे हो, जिससे भी आप बहुत इरिटेटेड हो इस टाइम पीरियड में, ठीक है, या फिर जिसको आप अपनी पूरी लाइफ की प्रॉब्लम्स का एक ज़िम्मेदार मानते हो या पर्टिकुलर किसी एक प्रॉब्लम का ज़िम्मेदार आप मानते हो, वो इंसान को या सिचुएशन को आपको उसको माफ़ करना है। ठीक है, आपको उसका जो भी बैगेज आप लेकर के चल रहे हो, जो भी गुस्सा आप लेकर के चल रहे हो, जो भी ब्लेमिंग वगैरह, जो भी आपके अंदर ग्रज पड़ा हुआ है ना उस इंसान का या उस सिचुएशन का, आप उसको निकालें। आपको ऐसा विजुलाइज करना है कि ब्रह्मांड से जो है वॉयलेट कलर की फ्लेम आ रही है और आप उस गुस्से को ना उसमें भस्म कर रहे हो। वो एक काली ऊर्जा है, काला धुआं है और आप उसको उसमें जला रहे हो, वो जला करके भस्म हो रही है। ये टाइम पीरियड में आपका एनर्जी वाइज ये करना बहुत 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 ज़रूरी है। ठीक है, मैं आपको इसी तरीके से कार्ड्स बताने वाली हूँ। हालांकि मेरे सामने कार्ड्स निकल चुके हैं क्योंकि मैं रीडिंग ऑलरेडी कर चुकी हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि मैं उसी तरीके से आपको बताऊँ जैसे मेरे कार्ड्स मैंने एक एक करके निकाले थे, राइट। नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पर कार्ड निकला है कनेक्ट एंड प्रैक्टिस, ओके, और अदर रिलीजन्स। ठीक है, तो यहाँ पर कोई है कोई वर्गो है जिनको इच्छा है, जो दूसरे रिलीजन को से कनेक्ट होना चाहते हैं, उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बट हो सकता है आपको सोसाइटी का डर हो, अपनों का डर हो, घर वालों का डर हो, लिमिटेशंस हो, कुछ डाउट्स हो, फियर्स हो, तो आप उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो आपको यूनिवर्स यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि डेफिनेटली आपको जाना चाहिए, आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आप कनेक्ट कीजिए, आप अपने दिल की आवाज़ को फॉलो कीजिए। इस टाइम पीरियड में किसी भी लिमिटेशंस को अपने आगे आने मत दीजिए, आपके लिए इस टाइम पीरियड में ज़रूरी है। ये किसी वर्गों के लिए पर्टिकुलर स्पेसिफिकली अलग से ये मैसेज यहाँ पर आया है, राइट। और यहाँ पर है अ पेट। नेक्स्ट आपके लिए जो कार्ड निकला है वो है अ पेट कैन हील यू।
तो डेफिनेटली ये जो भी ग्रज आप लेकर के चल रहे हो, जो भी आप गुस्सा आप लेकर के चल रहे हो, जो भी जिस भी इंसान को आप या सिचुएशन को आप ब्लेम कर रहे हो, उससे हो क्या गया है कि आपका जो हार्ट चक्र है वो पूरी तरीके से ब्लॉक्ड हो गया है, ठीक है। और आपको उसको हील करने की, अनब्लॉक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस टाइम पीरियड में जो पेट्स हैं, ठीक है, जो पेट्स होते हैं, या तो आप उनके साथ कनेक्ट हुइए, वो आपको हील करने में आपकी मदद करेंगे, आपके हार्ट चक्रा को। या फिर आप जो छोटे बच्चे होते हैं ना, आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, वो आपको बेसिकली हील करने में आपकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मदद करने वाले हैं। उससे होगा क्या कि जो आपका हार्ट चक्रा है ना वो अनब्लॉक होगा। अभी क्या है कि आपने एक ग्रज की पोटली अपने हार्ट में रखी हुई है, ठीक है, जिस वजह से कि जो नई ऊर्जा आपके जीवन में आना चाहती है ना, जो कोई न्यू एनर्जी आपके लाइफ में आना चाहती है, एंट्री करना चाहती है, उसके लिए जगह नहीं है। तो आपको करना क्या है, उस पोटली को निकालना है अपने हृदय से, अपने दिल से उस पोटली को निकालना है, उस ग्रज को निकालना है, उस गुस्से को निकालना है और उसको जला देना है। तब वहाँ पर एक नई पोटली की जगह बनेगी, ब्लेसिंग्स की, न्यू बिगिनिंग्स की वहाँ पर एक जगह बनने वाली है। तो ये इस टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट है। आपको प्यार की एनर्जीज में भी टैप इन होना है, लव की एनर्जीज में भी टैप इन होना है। दैट इज़ वे आपको पेट्स के साथ कनेक्ट होने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ आपको कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि वही आपको प्यार करना सिखा सकते हैं। मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि ये जो भी सिचुएशन है, ये जो भी सर्कमस्टांसेस या ये जो भी चीज़ आपके साथ हुई है, बेसिकली जो ब्लॉकेज बन रही है ना आपके जीवन में, इसने कहीं ना कहीं आपके अंदर से उस लव की एनर्जीज़ को, उस प्यार की एनर्जीज़ को, उस सॉफ्टनेस की ऊर्जा को निकाल दिया है, आपको बहुत हार्श बना दिया है। आप अपनी मास्कुलिन एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा हो। इट डजंट मैटर आप मेल हैं फीमेल हैं, बट मेल फीमेल दोनों के अंदर मास्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज होती हैं, ठीक है। लेकिन आपके अंदर की फेमिनिन एनर्जीज जैसे पूरी कंप्लीटली जिसे कहते हैं ना बंद है, लॉक्ड है, और आप बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ मास्कुलिन एनर्जीज में हो, ठीक है। रूड, ठीक है, इमोशंस को दबाना, गुस्से में रहना, ये वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि ये जो पेट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, ये आपको प्यार की एनर्जीज में, लव की एनर्जीज में आपको टैप इन करने में मदद करेंगे। ये आपकी बेसिकली न्यू बिगनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये जो भी कोई न्यू बिगनिंग आपके जीवन में इस टाइम पीरियड में, डेफिनेटली कुछ तो नया स्टार्ट हो रहा है आपके जीवन में, जैसे कि एक साइकिल आपका ख़त्म हो रहा है, ओके, और एक न्यू बिगनिंग आपकी यहाँ पर हो रही है, एक नए साइकिल में आप टैप इन यहाँ पर कर रहे हो। नेक्स्ट कार्ड आपका निकला था यहाँ पर विश, जो कि मैं पहले बोल ही चुकी थी, ठीक है। तो मुझे लग ही रहा था स्टार्टिंग में, बाद में ये कार्ड निकला था आपके लिए विश का, योर हार्ट्स डिज़ायर इज़ रेडी टू कम ट्रू। तो आपकी डेफिनेटली ये यूनिवर्स थे ना जो मैं बातें बोल रही थी ना, तो उसका कंफर्मेशन उन्होंने दिया था बाद में कि डेफिनेटली आपकी कोई दिल की तमन्ना है, आपकी कोई डिज़ायर है, विश है, हार्ट्स डिज़ायर जो फुलफिल होने वाली है। बट ये जो फॉरगिवनेस की एनर्जीज है ना, मतलब ये जो भी कोई पर्टिकुलर पर्सन, सिचुएशन, ये जो बीच में आ रहा है, ये उसके उसमें ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। तो ये जो भी विश है आपकी, जो पूरी होना चाहती है, जो आप चाहते हो पूरी हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरा ये काम अब तक हो जाना चाहिए था, बट अभी हुआ क्यों नहीं, मैंने अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स डाल दिए, ठीक है। ये रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो सकता है, करियर के रिगार्डिंग हो सकता है, मनी के रिगार्डिंग हो सकता है, हेल्थ के रिगार्डिंग हो सकता है, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हो सकता है, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो सकता है, ओके। तो आपको ऐसा लगता है कि ये काम मेरा हो जाना चाहिए था, अब मैंने अपनी तरफ से तो कोई कसर नहीं छोड़ी है, मैंने जितने एफर्ट्स डालने थे मैंने वो डाल लिए हैं, बट ये काम हुआ क्यों नहीं है। उसका रीज़न यही है, उसका रीज़न यही है, यही ब्लॉकेज बन रहा है। आपको इसी इंसान या फिर सिचुएशन को माफ़ करना है, रिलीज़ करना है। आप ओपन प्रेयर भी कर सकते हैं, बट आपके लिए ना वॉयलेट फ्लेम ज़्यादा आई है। मे बी ओपन प्रेयर से आपको थोड़ा सा देर लगे, लेकिन ये वॉयलेट फ्लेम आपके केस में बहुत जल्दी वर्क करेगी, क्योंकि बाय गॉड ये जब मैंने निकाला था ना, तो ये दोनों कार्ड्स एक साथ आए थे, एक साथ ही आए थे कि ये रिलीज़ करने का फॉर्म यही है आपके लिए रेमेडी यही है इस टाइम पीरियड में। अगर आप इस इंसान को या इस सिचुएशन को रिलीज़ करना चाहते हो, माफ़ करना चाहते हो, तो आप वॉयलेट फ्लेम के साथ काम करो। बाकी चीज़ें मे बी आपके लिए स्लोली वर्क करें, बट ये जैसे कि अभी कुछ स्पीड से होना चाहता है, कुछ जल्दी से चीज़ होना चाहता है। ये कोई जो विश है ना आपकी, जो आप डिज़ायर कर रहे हो, मतलब ये डिवाइन जैसे आपको जल्दी से आपको देना चाहते हैं, आपका हक है, आपको देना चाहते हैं, तो उसमें ये ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, राइट। और आपके लिए यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर निकला था टैरो रीडिंग।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको पर्टिकुलर यहाँ पर किसी सिचुएशन में आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये वही चीज़ है, कंफर्मेशन अगर आप चाहते हो, या फिर आपको कहीं भी डाउट्स हो रहे हैं, या तो आप अपनी टैरो रीडिंग कीजिए या कराइए, कोई कंसल्टेंसी आप लीजिए, ठीक है, या फिर टैरो रीडिंग के माध्यम से आपको वो क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है, आपको ये जानने और समझने की ज़रूरत है। इस टाइम पीरियड में ना आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल परफेक्ट गाइड कर रही है। तो आपको डिवाइन यहाँ पर यही बोल रहे हैं इस टाइम पीरियड में, जो आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है ना, उस पर ट्रस्ट करो, डाउट मत लाओ कि क्या शायद ये वही चीज़ है, शायद ये मेरे लिए मैसेज है। ये इफ़ एंड बट्स में मत आओ, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है शिफ्टिंग है, डेफिनेटली यस। इसके नीचे ना शिफ्टिंग का भी कार्ड है, शिफ्टिंग है, बदल रहा है, साइकिल ख़त्म हो रहा है, एक न्यू साइकिल में एंट्री हो रही है, ठीक है, एक नया पोर्टल आपके लिए यहाँ पर ओपन हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है। आपकी एनर्जी, अभी जिस एनर्जीज़ में आप थे, जिस भी एनर्जी के साथ अलाइन थे, वो एनर्जीज बदल रही हैं, हायर एनर्जीज़ के साथ आप अलाइन कर रहे हो, ब्लेसिंग्स के साथ आप अलाइन करने वाले हो, ठीक है। तो वो कहते हैं ना, जब न्यू बिगनिंग होती है ना, तो वहाँ पर ऐसी चीज़ों का, ऐसी ओल्ड एनर्जीज़ का कोई काम नहीं है। आपके केस में ये देखिए, मुझे दो डिवाइन यहाँ पर बता रहे हैं, दो एग्जाम्पल्स मुझे वो दे रहे हैं। एक रिलेशनशिप के रिगार्डिंग वो दे रहे हैं मुझे, और एक करियर के रिगार्डिंग मुझे दे रहे हैं। मे बी आप में से किसी कोई रिलेट करे, इससे क्लैरिटी मिल पाए। ऐसा हो सकता है कि आप एक नए रिश्ते में बंधने जा रहे हैं, लेकिन अभी आपने पुराने अपने किसी एक्स पार्टनर को, एक्स हस्बैंड या वाइफ को आपने माफ़ नहीं किया है। आप अपनी ज़िंदगी का पूरा ब्लेम आप उनको दे रहे हो, अभी भी आप उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो। डेफिनेटली आप कहोगे एक्स किसी ने अगर बुरा किया है, चीटिंग करी है, तो मैं क्यों मतलब उसको सपोर्ट करूं, उससे खुश रहूं, ठीक है ना। तो वो गुस्सा तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपके नेक्स्ट कार्ड जो निकले थे, जो मैंने निकाले थे, वो है यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर था 4 ऑफ कप्स, ठीक है। तो हो सकता है किसी ने आपको दुख पहुँचाया हो, तो लेकिन आपको ये भावना इस टाइम पीरियड में नहीं रखनी है कि मुझे उस इंसान से बदला लेना है। चलिए, बदला नहीं भी लेना है कि उस इंसान ने मेरे साथ बुरा किया था, अभी भी आपके माइंड में ना वो यादें हैं। भले ही वो फिजिकल फॉर्म में रिलीज हो चुका है इंसान, वो चीज़ जा चुकी है, बट अभी भी आप अपने माइंड में ना बहुत बड़ा, मतलब जिसे कहते हैं ना, बहुत, मुझे वर्ड दे रहे, खुंदक, गुस्सा, एंगर। डेफिनेटली आप हर परिस्थिति, अपनी लाइफ की हर चीज़ के लिए आप उसको ब्लेम करते हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत हो, आप सही भी हो सकते हो, बट ये इस टाइम की रिक्वायरमेंट है आपके लिए। हम यही कार्ड निकाल रहे हैं ना कि आपको इस समय क्या जानने सुनने की ज़रूरत है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि एक नई एनर्जी आपके जीवन में आना चाहती है, आपकी कोई विश फुलफिल होना चाहती है, उसके लिए आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना होगा। अदरवाइज आप क्या करोगे, अगर आप इस तरह का ग्रज लेकर के चलोगे, गुस्सा लेकर के चलोगे कि मुझे उस इंसान को सबक सिखाना है, उसने मेरे साथ बुरा किया, उसने मेरे साथ चीटिंग करी, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे करियर में भी हो सकता है, ठीक है ना, कि आपकी जॉब चली गई, आपके साथ किसी ने पॉलिटिक्स करी, किसी ने झूठ सच करा और आपको जॉब से निकलवा दिया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपने पलट करके ये करने की कोशिश करी कि उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया ना, मैं भी जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, तो आप कर्मा बना रहे हो, आप कर्मा रिलीज़ नहीं कर रहे हो। और डिवाइन आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं, आपको जो सुनने की ज़रूरत है, अब ये कर्मा रिलीजिंग का वक्त है। उसने जो कर्म किया, उस इंसान ने, सामने वाले पर्सन ने, 1 या 2 जो भी है, उसने जो भी कर्म करा, उसको ईश्वर के हवाले कर दो, उसको डिवाइन के हवाले कर दो। आप नहीं सोचोगे, अब आपको अपने हाथ में ये चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने माइंड में ये चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पर कोई डेफिनेटली विश है आपकी फुलफिल होना चाहती है। आप कर्मा को क्लींस करो, यहाँ पर ख़त्म करो आप यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मुझे डिवाइन यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जीज यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आपको रिलीज़ करना है, ओके। क्योंकि बाद में जब मैंने आपके लिए एक और कार्ड निकाला था द डेक से, तो यहाँ पर आया था ये टॉक्सिक विचेस का कार्ड, राइट। ये डेविल की एनर्जीज है, ओके। तो आपको उस एनर्जी को कट करना है। ये कोई टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक सिचुएशंस हो सकते हैं, टॉक्सिक पर्सन्स हो सकते हैं, जिन्होंने सिर्फ आपको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया। डेफिनेटली मैं तभी आपको बोल रही हूँ कि मैं ये नहीं कह रही कि आप रॉन्ग हो, एज ए इंसान के प्रति गुस्सा रहता है, लेकिन जितना आप अपने अंदर
उसके प्रति गुस्सा रखेंगे, उसको ब्लेम करते रहेंगे, आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपके सामने पोर्टल होगा भी ना तो आप एंट्री नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पर अभी आपको जगह बनानी है। आपने उस एनर्जी को रिलीज़ नहीं किया। पास्ट की ऊर्जा के साथ आप नहीं जा सकते, पुरानी एनर्जी के साथ आप आगे नहीं जा सकते, तो उसके लिए आपको जगह बनानी है। तो आपको ये बोला जा रहा है चूज़ कर लो, चूज़ कर लो, पास्ट चाहिए या फ्यूचर में अच्छी चीज़ चाहिए, ठीक है ना। तो पास्ट तो जा ही चुका है तो उसको रिलीज़ करो, उसको अपने इमोशंस के साथ, अपने थॉट्स के साथ, अपने एंगर में कैरी करके मत चलो, अपनी ऊर्जा मत दो उस इंसान को या उस सिचुएशन को, ठीक है। ऐसे इंसान से बाहर निकलो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और आपको अभी भी ना, मतलब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये कौन पर्टिकुलर इंसान है, लेकिन मुझे पता है कि ये इतनी पावरफुल रीडिंग आई है, जिनके लिए मैसेज है वो समझ गए हैं, ओके। आपके लिए यहाँ पर न्यू बिगनिंग है, उनको समझ में आ गया है कि मेरा मैसेज है, ठीक है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो थोड़ा सा अवेयर हो जाओ। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। आपके आसपास कैसे लोग हैं, कैसे लोग आपको सराउंड कर रहे हैं और कौन आपका फ़ायदा उठा रहा है, आपको खुद को पता है। ऐसे लोगों से दूरी बनाओ अपनी, आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। अपना फ़ायदा नहीं उठाने देना है आपको, राइट। लेकिन ग्रज भी लेकर के नहीं चलना। ये रिलीजिंग का टाइम है गाइस, कोड कटिंग का टाइम है, रिलीजिंग का टाइम है, क्योंकि न्यू बिगनिंग है। क्योंकि लास्ट जो मैंने आपके लिए मोनोलॉजी से कार्ड लिया है वो है ये वाला, अ न्यू बिगनिंग, ठीक है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, ओके। तो डेफिनेटली एक न्यू स्टार्ट है आपका। इसीलिए यहाँ पर सबसे पहला ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज था कि आपको इस ऊर्जा को रिलीज़ करना है। इसकी कोई जगह नहीं है, जो होना था वो हो गया, वो कर्मा था। आपको हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना है। आपको कर्मा को आगे बढ़ाना नहीं है, आपको कर्मा को ख़त्म करना। आप कर्म को ख़त्म करने ही तो आए थे, तभी तो आप उस इंसान से कनेक्ट हुए, तभी तो इस टॉक्सिक इंसान के साथ आप कनेक्ट हुए। जो भी वो पर्सन था, जॉब में था, रिलेशनशिप में था, जो भी था वो आपके, आप उससे कनेक्ट हुए। उसने आपको चीट करा, आपके साथ जो भी बुरा करा, कर्मा इक्वल हुआ। अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ो। बाकी उसने जो इस लाइफ टाइम में किया है, अपने होशोहवास में जो उसने आपके साथ किया है, उसका कर्मा वो खुद भुगतेगा। वो शनि देव जो आए हैं वो अपने आप उसको कर्मा देंगे। तो आपको वो थॉट में लाने की ज़रूरत नहीं है, आप रिलीज़ करो, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए पोर्टल आ गया है। आपकी विश जो है यहाँ पर पूरी हो रही है, तो उसके लिए ओपन रहो, पुरानी एनर्जी को रिलीज़ कर दो, ओके। तो ये आपके लिए इस समय जानना बहुत ज़रूरी है। आपको लग रहा है ना कि कोई भी काम मेरा अटका हुआ है, तो वो रीज़न ही यही है कि वो काम अब तक हो जाना चाहिए था, डिले क्यों हो रहा है। क्योंकि मुझे डिवाइन ना नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज भी दिखा रहे हैं, ठीक है। तो वो काम अटक ही इसलिए रहा है आपका, या स्लो है, बहुत प्रोसेस स्लो है उसमें, ना के बराबर। जिसे कहते हैं ना, वो आपको लगता है कि वो चीज़ तो हो जानी चाहिए थी इतनी स्पीड से, लेकिन क्यों नहीं हुई, क्या रीज़न है। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है, वो जॉब नहीं मिली, वो रिश्ता नहीं मिला, मेरा वो काम नहीं हुआ, मेरा वो जो भी था, ठीक है। तो वो रीज़न ही यही है, ठीक है। तो इस एनर्जी को रिलीज़ करो, ये आपके लिए सुनना जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो येस वर्गोस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई है ये रीडिंग आपसे। और डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वही आपको यहाँ पर मैसेजेस दे रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। और अपनों के साथ प्लीज़ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाए, आप एक मदद कर पाएँ, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।